केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने देखा था एल्कीन की हाइड्रेशन रिएक्शंस। हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जाता है और दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल का प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होता है। एल्कीन, पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि एल्कीन के मेन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एल्कीन के मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होते हैं, आखिर क्या कारण है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। एक बार देखते हैं फिर से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक लूजली बॉन्ड पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। एक्चुअली इस सिग्मा बॉन्ड के एबव और बिलो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होता है। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अवेलेबिलिटी की वजह से एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, जिस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है। जनरली एक जगह नेगेटिव पोर्शन अटैक करते हैं और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन आयन अटैक करता है और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आज हम देखेंगे, आज हम एल्कीन पर हैलोजिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। इसमें हैलोजन ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसका अटैक पहले स्टेप में होता है। देखते हैं। अब एग्जांपल में एथिलीन लेते हैं। इस एथिलीन पे ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट के रूप में 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। ये है एथीन और ये 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो इसमें क्या हुआ, एक ब्रोमीन एटम यहाँ और दूसरा ब्रोमीन एटम यहाँ अटैक करता है। तो ये ब्रोमीन रिएक्शन, ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। इसमें भी पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और नेक्स्ट स्टेप पे ब्रोमाइड आयन अटैक करता है। इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि यह रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है। अब इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दो प्रकार से समझी जाती है। एक मैकेनिज्म है ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और दूसरा है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म। एक ही रिएक्शन के का एक्सप्लेनेशन दो तरह के मैकेनिज्म से होता है। एक है ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, जिसमें जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, ओपन चेन होता है। और सेकंड मैकेनिज्म में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, जिससे मेन प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म ज़्यादा उपयोगी है, और जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं होती है वहाँ ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म ही पर्याप्त है। अब हम देखते हैं ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में
क्या होता है हम देखते हैं। ओपन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये है ब्रोमीन मॉलिक्यूल, 2 ब्रोमीन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। यह बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस Br पे चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट ब्रोमीन कैटायन और ब्रोमीन एनायन इस स्टेप में Br प्लस बनता है और Br माइनस बनता है। बच्चों बताइए इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकर्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और सभी पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकर्स। चलिए इसको बताइए, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। और एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, CH2-, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। कैसे क्लियर करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके सेंट्रल एटम को देखते हैं। इस CH2- कार्बिन एनायन, कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिले हैं और -4 से 1, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन सीकर होगा। तो निगेटिव चार्ज होते हुए भी CH2- एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के सेंट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 13283। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और 3 क्लोरीन है, क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि अपने ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ये शॉर्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको देखिए BeCl2, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोरीन से मिलेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इस 4 इलेक्ट्रॉन के बेरिलियम क्लोराइड के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है, यानी कि ऑक्टेट से 4 कम, यानी बेरिलियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल होगा। OH- क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वे स्पीसीज जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के अलावा इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होंगे, तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 4, वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से इसको मिलेंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 और 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखिए इसको, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सिलिकॉन एटम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के और 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इटसेल्फ, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने बताया था कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक बात और देखेंगे, सिलिकॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2, 3 या 4। सिलिकॉन देखिए टोटल कितने सेल हैं, 1, 2, 3, यानी कि पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। और आप जानते हैं पीरियड नंबर 3 एलिमेंट के पास वैकेंट डी आर्बिटल्स होते हैं, या कहिए कि डी आर्बिटल्स होते हैं। और डी आर्बिटल अगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है तो इसके ऑक्टेट का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कि सिलिकॉन के डी आर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और ये अपने वैलेंसी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है। अभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो स्टेप सेकंड में Br+ बना और Br-, इलेक्ट्रोफाइल इसमें Br+ होगा। स्टेप सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अभी बताए Br+ इलेक्ट्रोफाइल। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव से चार्ज अटैक करता है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। होता क्या है इसको समझिए, ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक अगर होगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ गए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस निगेटिवली चार्ज कार्बन पे ये Br+ अटैक करेंगे तो निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव एज ए सच दिखाई देगा। तो सेकंड स्टेप में Br+ अटैक करता है, एज ए रिजल्ट ये कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। अब स्टेप सेकंड में हम देखते हैं क्या होता है। स्टेप सेकंड में हमने देखा अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बोकैटायन बना। और स्टेप थर्ड में अटैक ऑफ Br-। Br- अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। और स्टेप सेकंड में आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप है वहीं ये Br- अटैक करेगा। ये Br- को लेते हैं, ये Br- इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट के रूप में 1,2-डाइब्रोमो इथेन प्राप्त होगा। बच्चों हम एक चीज़ देखेंगे कि दोनों स्टेपों में, ये स्टेप सेकंड था और ये स्टेप थर्ड है, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, पीछे के क्लास में हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है, वह स्टेप जो सबसे धीमी गति से होती हो। इसमें देखेंगे स्लो कौन होगा, फास्ट कौन होगा। यहाँ देखिए ये Br+ अटैक करता है न्यूट्रल पे और ये कार्बोकैटायन, न्यूट्रल से कटायन बनता है, यानी कि न्यूट्रल कैरेक्टर बदल जाता है चार्ज कैरेक्टर में। और आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है न्यूट्रल कैरेक्टर के।
तो ये न्यूट्रल है और ये कटायन है। तो न्यूट्रल से कटायन बनता है, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल, तो यह स्टेप स्लो स्टेप होगा। और इसमें देखिए स्टेप थर्ड में ये कटायन है और ये एनायन है, दोनों मिलके न्यूट्रल बनाते हैं, यानी कि अनस्टेबल मिलके स्टेबल बनाता है, यानी कि ये स्टेप फास्ट होगा। जहाँ कहीं भी अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम डेवलप होता है वह बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाता है। पूरा नेचर इसी सिस्टम से चलता है। आप भी पढ़ते इसलिए हैं कि कुछ स्टेबल करें। गवर्नमेंट जॉब किस लिए जाना जाता है? अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और कुछ है नहीं। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये दोनों आयंस मिलेंगे और ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेप सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का होता है, जो स्लो स्टेप होता है, यानी कि स्टेप सेकंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्टेप थर्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ। इसका एक एग्जांपल आप लोग खुद करिएगा, आप लोग खुद करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद करके देखिएगा और चेक करिएगा कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा और कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप होगा। अगर ये आप बता लेते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो है और क्यों है, तो इसका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आपका क्लियर है। अब हम दूसरे टाइप का मैकेनिज्म देखते हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म। इसमें एक टर्म है ओनियम। ओनियम मतलब क्या होता है? ओनियम एक ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है मोर देन नॉर्मल। आप के लिए नोन एग्जाम्पल है ये NH4+, इसका नाम क्या है? अमोनियम। यहाँ ओनियम आयन लगा है। ओनियम क्यों है ये? अमोनियम आयन, इसको ओनियम क्यों बोलते हैं, अमोनियम क्यों बोलते हैं? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है सबसे पहले चेक करिए। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर 7, कुल टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंसी 3 होती है और यहाँ कितनी है? 4 हाइड्रोजन लगे हैं। इसकी वैलेंसी 3 सामान्य रूप से होती है और यहाँ पे 4 है, यानी कि सामान्य से अधिक वैलेंसी है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? ओनियम आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं, H3O+। यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। और H3O, इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, यहाँ भी ओनियम टर्म है, टर्मिनोलॉजी समझिए। ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है 2, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, यानी कि मोर देन नॉर्मल वैलेंसी ये भी शो कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है? ओनियम है। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम, इसमें भी ओनियम है। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। सारे हैलोजनों की नॉर्मल वैलेंसी होती है 1। स्टेप फर्स्ट, इसमें देखिए जो एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन होता है या पाई बांड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस ब्रोमीन को अप्रोच करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है कि ये Br+
प्लस समझिए इसको, ये पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन से अटैच हो जाता है, ये हाफ बॉन्ड ये है, हाफ बॉन्ड ये, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और यह पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन के साथ, ये आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब इसका मेन प्रोडक्ट जो होगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन से प्राप्त होगा। फिर से देखते हैं इसको, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को अप्रोच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ शिफ्ट करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हेटेरोलिटिकली, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे चले जाते हैं, एज ए रिजल्ट ये ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है और ये Br+ इस कार्बन और इस कार्बन दोनों से पार्शियल सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाता है। यहाँ देखिए ब्रोमीन की वैलेंसी 1 और 2 वैलेंसी है, इस वजह से ओनियम का प्रयोग करते हैं और साइक्लिक ये इंटरमीडिएट बना है, इस वजह से इसका नाम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट पड़ता है। इतना क्लियर है बच्चों? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको क्लियर करने की कोशिश नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होता है। स्टेप सेकंड में इस साइक्लिक ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट पे Br- का अटैक होता है। ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, इस पर Br- का अटैक होगा। ये Br- अगर इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे आ जाते हैं, यानी कि ये Br इस ब्रोमीन पे फिक्स हो जाता है और ये अपोजिट साइड में ये Br- फिक्स हो जाता है। देखिए ये एंटी अटैक है, जिस प्लेन में ये Br+ है उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करता है Br-। इस तरफ से नहीं कर सकता है, यहाँ ये हिंडर्ड साइड है, ये देखिए यहाँ ज़्यादा बॉन्डिंग है, क्राउडिंग ज़्यादा है और ये अपोजिट साइड में फ्री स्पेस है, इधर से अटैक करने की ज़्यादा चांसेज हैं। बनता क्या है, एंटी प्रोडक्ट बनेगा। अटैक स्टेप सेकंड आपका था अटैक ऑफ Br- फ्रॉम अपोजिट साइड। देखिए एंटी अटैक होता है, या कहिए इसको अपोजिट साइड या एंटी अटैक। जिधर Br+ अटैच है ब्रोमाइड आयन उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ये देखिए यहाँ Br+ इस साइड में अटैक है और Br- इसके अपोजिट प्लेन से अटैक करता है, यानी कि दोनों ब्रोमीन एंटी पोजीशन पे रहेंगे। इतना क्लियर है? स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बताती है एंटी अटैक होता है। अब इसको देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। यह रिएक्शन सिस और ट्रांस एल्कीन के आइडेंटिफिकेशन में होता है। इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम सिस और ट्रांस एल्कीन। सॉरी,
इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। तो देखिए ये ब्यूटीन 2 है, सिस फॉर्म है ये। देखिए दोनों मेथिल ग्रुप एक प्लेन में है और दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में है। सेम ग्रुप एक प्लेन में रहते हैं तो उस आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। और इस ब्रोमीन का अटैक अभी आपने देखा था एंटी पोजीशन पे होता है, यानी कि एक ब्रोमीन इधर लगेगा तो दूसरा ब्रोमीन इधर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो एडिशन होता है, अगर ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा तो दूसरा वाला यहाँ अटैक करेगा, और सपोज करिए ये यहाँ अटैक करेगा तो इसका दूसरा ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, तो केवल यही प्रोडक्ट न बन के इसका मिरर इमेज भी बनता है। इस रिएक्शन में सिस ब्यूटीन 2 से रिएक्शन कराने पे ब्रोमीन का एडिशन एंटी पोजीशन पे होते हैं। एक ब्रोमीन यहाँ फिक्स होगा तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ, और दूसरे केस में अगर यहाँ ब्रोमीन, इस केस में इधर फिक्स होगा तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ। देखिए दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज में। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, और अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, यानी कि 50-50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो मिलेगा, यानी कि रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। तो ये इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म काफ़ी प्रभावशाली है। ओपन चैन मैकेनिज्म से ये डेक्स्ट्रो और लीवो का बनना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसब्यूटीन में क्या रिएक्शन होता है, ट्रांसब्यूटीन 2 में क्या प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए ये है ब्यूटीन 2 ट्रांसफॉर्म। इसमें सेम ग्रुप एक ही प्लेन में नहीं है, अपोजिट प्लेन में है। अच्छा, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है और क्यों? सिस फॉर्म में सेम ग्रुप एक ही प्लेन में होने की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रांस में देखिए ये बल्की ग्रुप अपोजिट प्लेन में है और ये स्मॉल ग्रुप अपोजिट प्लेन में है, यहाँ हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ भी कम होगा, यानी कि सिस फॉर्म की अपेक्षा स्टेबलर है। कभी कभी सिस फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ये H और ये O हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक रिंग बना लेते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि वे कंपाउंड जिसमें रिंग है और दूसरा कंपाउंड जो ओपन चेन है, तो रिंग वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको बोलते हैं चिलेशन या चिलेट इफेक्ट। अगर कहीं रिंग बन जाता है तो ओपन चैन की अपेक्षा वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें देखते हैं ब्रोमीन का अटैक कराते हैं,
तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट ये एक ही हैं या अलग अलग। देखने से लगता है ये मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर सिस्टम दो आइडेंटिकल हाफ में, एग्जैक्ट आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होता है तो वह कंपाउंड क्या होता है, मीजो आइसोमर। ये मीजो आइसोमर्स हो गए तो ये दो अलग अलग कंपाउंड ना होके एक ही कंपाउंड होंगे। दीज टू आर मीजो आइसोमर, मीजो फॉर्म, यानी कि मीजो आइसोमर हो गए तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्या होंगे, एक ही हो जाएंगे। अब ये आइडेंटिकल हो जाएगा। ये कैसे बनता है, ये देखिए अपोजिट साइड में मेथिल ग्रुप है और ब्रोमीन अपोजिट साइड में अटैक करेगा, तो दो अपोजिट अटैक हो रहे हैं, ये अपोजिट है एक दूसरे के, बी आर आएगा तो इसके अपोजिट होगा, यानी कि ये पोजीशन इधर आ जाएगा और बी आर यहाँ आ जाएगा। तो ट्रांस फॉर्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें दोनों ब्रोमीन एक ही साइड में हो जाते हैं, और सिस स्ट्रक्चर में सिस ब्यूटीन 2 से ब्रोमिनेशन होता है, तो एक ब्रोमीन लेफ्ट में होता है तो दूसरा ब्रोमीन राइट साइड में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टडी करेंगे।